ट्रंप को एक चिट्ठी भेजी थी। इसमें फिनलैंड, नॉर्वे समेत कई अन्य देशों पर टैरिफ लगाने का विरोध किया गया था। जोनास के बयान से साफ है कि टैरिफ का विरोध करने पर ट्रंप ने नॉर्वे को निशाना बनाया है। तो कुल मिलाकर देखिए, ये ट्रंप की जो टैरिफ नीति है ये देखा ही जा रहा है। अभी अब 1 साल पूरा किया है उन्होंने, ये दूसरे कार्यकाल का कल ही, और इस मौके पर उनकी लोकप्रियता भी लगातार घटी है, क्योंकि टैरिफ एक ऐसा कार्ड लेकर चल रहे हैं ट्रंप कि जिस देश ने बात नहीं मानी उसी पर ज्यादा लगाने की बात सामने आ रही है। और ऐसे में अब लगातार जो बात सामने आई है, अब देखना यह है कि आने वाले समय में नॉर्वे को जिस तरह से लेटर लिखा गया, इसके परिणाम क्या होंगे और किस तरीके से ये बातें अब सामने आएंगी। दरअसल देखिए, हमने पहले ही बताया था कि नोबेल पुरस्कार तो बहाना है, असल में ग्रीनलैंड निशाना है। जी हां, ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर जो व्याकुलता है उसे इस तस्वीर से भी आप समझ सकते हैं कि क्या तस्वीरें लगातार सामने आई हैं, क्या बयान सामने आया है। जी हां, ये जो अब आपको हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, ये सामान्य तस्वीर नहीं है। साल 2025 में जिस दिन भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, यानी 15 अगस्त, उसी दिन अलास्का में ट्रंप रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने पहुंचे थे। इस तस्वीर ने यूरोप में खलबली मचा दी थी। मौका था यूक्रेन में युद्ध विराम पर बात करने का। आपको याद भी होगा कि किस तरीके से बातचीत हुई थी, किस तरीके से इस बातचीत को लेकर ऐसा लगा था इसके बाद कि जो यूक्रेन और रूस की जंग है वो खत्म हो जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, संघर्ष विराम जरूर हुआ, लेकिन युद्ध अभी भी बदस्तूर जारी है और लगातार रशिया जो है वो यूक्रेन पर बम धमाके कर रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि यूक्रेन को भी नाटो देशों की मदद मिल रही है और वो भी युद्ध कर रहा है, लेकिन ये तस्वीर जो है ये चर्चा का विषय थी। जी हाँ, जब ये मुलाकात हुई तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में एक तरह से ये चर्चा का विषय हो गई थी कि आखिरकार ट्रंप और पुतिन मिल रहे, क्योंकि ट्रंप ने शपथ लिया था और उसके बाद फिर ये पहली मुलाकात थी दूसरे कार्यकाल संभालने के बाद। तो ऐसे में इस तस्वीर के मायने अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहरहाल अब देखना तो ये है कि आने वाले समय में जो रूस है, जो लगातार ग्रीनलैंड की अगर आप बात करें तो रूस ने हमेशा ही ये माना है और कहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा रूस और चीन, जिसको कि डेनमार्क जो है वो रक्षा नहीं कर सकता है, इसकी ये बात लगातार कही जा रही है और इसीलिए ग्रीनलैंड हमें चाहिए। ये तर्क जो है वो ट्रंप की तरफ से दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जो रूस पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि कब्जा कर लेंगे, आखिरकार वो क्या सोचता है, वो क्या कहता है, क्योंकि जो मुलाकात हुई थी उस दौरान भी कहा जा रहा है कि काफी महत्वपूर्ण बातचीत हुई। हालांकि जो यूक्रेन और रशिया की जंग है वो रुक नहीं पाई, लेकिन फिर भी उसके मायने काफी महत्वपूर्ण रहे। जी हां, और आपको बता दें कि ट्रंप और पुतिन की तस्वीर दिखाने की वजह ये तस्वीर है। 15 अगस्त को ट्रंप पुतिन की मुलाकात हुई। ट्रंप ने यूरोप के देशों को फोन कर पुतिन से मुलाकात के बारे में बताया। आलम यह था कि तीसरे ही दिन यानी 18 अगस्त को यूरोप के बड़े बड़े नेता वॉशिंगटन पहुंच गए थे। यह तस्वीर उसी की है, जहां ट्रंप एक टीचर की तरह यूरोप के बड़े बड़े नेताओं की क्लास लगा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किनारे यूक्रेन का नक्शा है, क्योंकि बात यूक्रेन पर ही हो रही है। इस तस्वीर को दिखाने के पीछे एक वजह यह भी है, अगर आप तमाम वजहों को समझें, कि इस दरबार के बाद ट्रंप ने मान लिया था कि यूरोप के नेता उनकी मुट्ठी में हैं, मैं जैसा कहूंगा वैसा ही होगा। जी हाँ, कम से कम इस तस्वीर के बाद ऐसा लग रहा था कि काफी ताकतवर बनकर अपनी दूसरी पारी में आए हैं और उन्हें यह भी लगा कि वो जब जो आदेश देंगे, जब जो कहेंगे जिस देश से, वो देश जो है वो मानने को तैयार हो जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। आप पिछले कुछ समय में ही देखिए, ग्रीनलैंड को लेकर जब से ट्रंप ने बात रखी है, कई ऐसे देश हैं जो मुखर होकर ये कहते हुए नजर आए हैं कि हम ग्रीनलैंड पर जो कब्जा है वो नहीं होने देंगे, डेनमार्क के हम साथ हैं। कई देश ऐसे हैं जो खुलकर समर्थन करते हुए नजर आए, जबकि वो उतने मजबूत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि ट्रंप आखिरकार करेंगे क्या? क्या आने वाले समय में कुछ तस्वीर जो है वो बिल्कुल अलग नजर आएगी? अब देखिए, तमाम तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, अब एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे जिस तस्वीर से काफी कुछ साफ होगा। जी हाँ, साफ ये होगा कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो फोटोज है वो भी काफी कुछ बयां करती है। देखिए, राजनीति में हर एक तस्वीर के अपने मायने होते हैं, चाहे वो देश की हो या फिर दुनिया की हो। जी हाँ, तो अब आपको एक और तस्वीर दिखा देते हैं। सब कुछ पिछली तस्वीर जैसा ही है, लेकिन फोटो में एक बदलाव है। 18 अगस्त 2025 की तस्वीर में यूक्रेन का नक्शा हटाकर वहां अमेरिका, कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड का फोटो लगा दिया गया है। अब दोनों तस्वीरों को एक साथ देख लीजिए। हम आपको अब दोनों तस्वीरें एक साथ दिखा देते हैं। जब आप दोनों तस्वीरें देखेंगे तो आपको फर्क समझ में आएगा कि ट्रंप के इरादे क्या हैं। जी हाँ, ट्रंप की ये विस्तारवादी नीति उन्हें चीन के करीब लाती है।
ट्रंप ने तो पहले ही कनाडा को 51वां राज्य घोषित करने का विचार कर लिया था। हालांकि अमेरिका के अधिकतर राज्यों में किसी ना किसी बहाने अमेरिका में पहले ही मिलाए जा चुके हैं। ये दो तस्वीर देखिए जिसका हम जिक्र कर रहे थे। 18 जनवरी 2025 की तस्वीर है, जब पुतिन से मुलाकात हुई उसके ठीक 3 दिन बाद की तस्वीर है। अब ये तस्वीर 20 जनवरी 2026 की है, यानी कि कल की तस्वीर बताई जा रही है। अब देखिए ये तस्वीर जो, इसमें सबसे बड़ा फर्क क्या है, एक तस्वीर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यूक्रेन का नक्शा नजर आएगा, जबकि अब जब आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं तो आप देखिए कि इसमें कैसे ये नक्शा बदल गया है। तो कुल मिलाकर क्या माना जाए, माना ये जाए कि आने वाले समय में जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाएंगी। जो ग्रीनलैंड को लेकर जो चाहत दिखा रहे हैं ट्रंप, क्या उसको लेकर कुछ बड़ा कदम उठाया जाएगा। ये तस्वीर कम से कम इसी बात की तस्दीक करती हुई नजर आ रही है कि ट्रंप जो हैं उनके लिए ग्रीनलैंड के मायने क्या हैं, और जिस तरह का वो आरोप लगातार लगाते भी रहे हैं रशिया पर और चीन पर, तो ऐसे में क्या आने वाले समय में जो ग्रीनलैंड है उसकी मुसीबत बढ़ेगी। क्योंकि ये तस्वीर 18 अगस्त 2025 की और एक तस्वीर 20 जनवरी 2026 की, जो कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो ट्रंप के खौफनाक इरादों की एक और तस्वीर भी अब आपको दिखा देते हैं, जो एआई से बनाई गई है। जी हाँ, ये तस्वीर जो है वो एआई से बनाई गई है, जिसमें कि ग्रीनलैंड को भी दिखाया गया है। आपको बता दें कि ट्रंप के हाथ में अमेरिका का झंडा है। ये एआई से बनाई हुई तस्वीर है, ये हम आपको बता दें। उनके बगल में विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं, जो ट्रंप को चिट्ठी थमाते रहते हैं कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। साथ में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी हैं, जो ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद ये है कि ट्रंप कहां जा रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं। ट्रंप की ये जिद जारी रही तो मानकर चलिए कि दुनिया को एटमी वॉर से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए आज के वक्त में हर देश अपनी रक्षा करना जानता है। आज के देश में हर कोई छोटा से छोटा देश भी अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है। ऐसे में ट्रंप जो कहें वो तमाम देश मान लें, ऐसा जरूरी नहीं है, और अब यही होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या आने वाले समय में ट्रंप की तरफ से कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे, और अगर ऐसा ही चला तो क्या दुनिया एटमी वॉर से रुक पाएगी? नहीं रुक पाएगी। क्योंकि देखिए हर देश अपने लिए जब लड़ेगा तो जो भी देश परमाणु संपन्न हैं वो अपने लिए लड़ेंगे, और वो भी इस्तेमाल करेंगे हर उस हथियार का, हर उस चीज का जो कि उन्हें युद्ध में बढ़त देगा, और ऐसे में दुनिया विनाश की तरफ बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से जिद लगाकर बैठे हैं ग्रीनलैंड को लेकर, ऐसे में हो सकता है कि अगर कल उन्हें ग्रीनलैंड मिल जाए तो परसों किसी और चीज की जिद करें, परसों किसी और देश के लिए बात करें। तो ऐसे में ये यहीं रुकना चाहिए, ऐसा तमाम विशेषज्ञ मानते हैं। क्योंकि ट्रंप की ये जिद कहीं ना कहीं दुनिया को एक अलग दिशा में लेकर जाती हुई नजर आ रही है, और ट्रंप कई बार कह चुके हैं। लेकिन ट्रंप के ग्रीनलैंड मिशन की रूस ने हवा निकाल दी है। जी हां, आपको बता दें, जिस राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा लेकर ट्रंप रूस को खतरा बता रहे थे, वो ट्रंप के साथ आता हुआ दिख रहा है। यानी ट्रंप को पुतिन का साथ मिल रहा है क्या? जी हां, ग्रीनलैंड मुद्दे पर रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदम का समर्थन किया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, ग्रीनलैंड प्राकृतिक रूप से डेनमार्क का हिस्सा नहीं है, बल्कि उपनिवेश काल से ही इसके स्वामित्व को लेकर समस्या रही है। रूस ने ग्रीनलैंड में अपनी कोई रुचि होने से इनकार कर दिया है। तो कुल मिलाकर क्या ये एक तरह से समर्थन है जो पुतिन की तरफ से दिया गया है, रूस की तरफ से ट्रंप को दिया गया है? और अगर ये है तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी डील हुई है? क्या ये डील हुई है कि यूक्रेन के वो हिस्से जो रशिया अपने मानता है, क्या उस पर बातचीत होगी? क्योंकि यूक्रेन तो वही करेगा जो ट्रंप कहेंगे। ऐसे में क्या ये जो बातचीत है वो किसी और दिशा में जाती हुई नजर आ रही है? क्योंकि रूस ने ग्रीनलैंड में अपनी कोई रुचि होने से इनकार कर दिया। अब आप समझिए ना कि जो ट्रंप लगातार ये दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर अगर अमेरिका का कब्जा नहीं हुआ तो रशिया या चीन इस पर कब्जा कर लेगा, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए अमेरिका को आगे आना पड़ रहा है। ये दलील लगातार ट्रंप की तरफ से दी गई है। लेकिन अब जो रूस है, जो सर्गेई लावरोव हैं, उनकी तरफ से क्लियर ये कहा गया है कि ग्रीनलैंड में कोई रुचि नहीं है, मतलब ग्रीनलैंड में कोई रुचि होने से इनकार कर दिया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले समय में जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आएगी? क्या आने वाले समय में चीन की तरफ से भी कुछ ऐसा बयान सामने आएगा? क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति से तो दुनिया वाकिफ है। तो देखिए कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि जब रूस की तरफ से इस तरह का बयान सामने आ गया है तो अब माना यह जा रहा है कि चीन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी। क्या चीन की तरफ से भी कुछ बात सामने आएगी? क्योंकि देखिए चीन की विस्तारवादी नीति दुनिया जानती है, हम जानते हैं कि चीन किस तरीके से अपना विस्तार करता है। तो क्या चीन की तरफ से अब कुछ कहा जाएगा जिसके बाद ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आएगी? तो कुल मिला
मिलाकर अगर आप अभी देखें जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, ऐसे में सवाल कई सारे। जी हाँ, कुल मिलाकर ट्रंप जिस तरह ग्रीनलैंड के पीछे भाग रहे हैं, उससे साफ है उनकी ये जिद एटमी युद्ध की तरफ जा रही है, जो दुनिया के लिए विध्वंसक होगा और विनाशक भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।